मौत का घर बनी गौशाला, मवेशियों की मौत पर अधिकारी हुए मौन। 2022 विधानसभा चुनाव में मुद्दा रहे आवारा मवेशियों को जल्द से जल्द कम करने और किसानों को राहत देने जैसे बड़े बड़े दावे पक्ष और विपक्ष ने किए, लेकिन अभी तक न तस्वीर बदली, न किसानों को मिल सकी राहत और न ही गौशालाओं में सुरक्षित दिखे मवेशी। आपको बता दें कि पूरा मामला रसूलाबाद विकासखंड के गाँव का गंभीरा है, जहां पर एक अस्थायी गौशाला में मवेशियों की लगातार मौत का कारण जानने हमारी टीम गौशाला पहुंची। वह 2 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। गौशाला में तैनात कर्मचारी से जब बात की गई तो उसने बताया कि दोनों गाय बीमार थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। लेकिन सवाल अब भी ये बना है कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है। गौशाला गंभीरा गौशाला में 15 दिन से भूसा न होने के कारण गायों की हालत बिगड़ रही है कि चारों तरफ देखा गया तुलना उनके खाने पीने की बेहतर व्यवस्थाएं थी, न उनके बैठने के और खाने में। वही लाही के डंठल की कटिया और धान का प्यार के बड़े बड़े टुकड़े थे जो गौशाला में तैनात कर्मचारी सुबह शाम खाने में देते थे। अब आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मवेशियों के मौत का कारण बीमारी थी या भूख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 में गायों के कटान को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, जिसके चलते कानपुर देहात पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसानों के लिए समस्या बनकर खड़े हो गए थे आवारा मवेशी, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले के सभी क्षेत्रों में अस्थायी गौशालाएं बने जाने का फैसला किया, जिससे उनके बेहतर व्यवस्था की जा सके। लेकिन लापरवाह रवैया जिला प्रशासन और तैनात कर्मचारियों को देखने को मिला, जिसके चलते मवेशियों की मौत गौशालाओं में होती रही। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई, लेकिन इस मौत का तांडव देखने वाले कर्मचारी और प्रशासन के जू न रेंगी। इन तमाम तस्वीरों को देखकर आपका भी मन कब जाएगा कि क्या आखिर इस मौत के मंजर और दर्द की तस्वीर को किस तरह से यहाँ तैनात कर्मचारी देखते हैं और किस तरह से उनकी व्यवस्थाओं को अधूरा छोड़ देते हैं। लापरवाही कर्मचारी की कहें या जिला प्रशासन की, क्योंकि कर्मचारी तो व्यवस्था वही करेंगे जो जिला प्रशासन से मुहैया होगी। अब देखना ये होगा कि पूरी ये तस्वीर को देखने के बाद जिला प्रशासन इन गौशालाओं में मवेशियों के लिए किस तरह से बेहतर व्यवस्था करेगी या सरकार के दावों और वादों को दरकिनार कर यूं ही मौत का मंजर गौशालाओं में दिखाती रहेगी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आवारा मवेशी पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मुद्दा रहे। विपक्ष इनसे जल्द जीतने के बाद इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया था, तो वही पक्ष में भी आवारा मवेशियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का दावा किया था। हालांकि 2022 की विधानसभा चुनाव में पक्ष यानी भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इन मवेशियों पर कितनी नज़र बना पाती है और किस तरह से इनकी व्यवस्था कर पाती है। रिपोर्टर रजनीश कुमार, कानपुर देहात। का औचक निरीक्षण हुआ है जिसमें 2 गौ मृत पाए गए हैं, क्या कहना है? वो सवेरे बीमार थे, अभी मर गए। आपके यहाँ भूसा तो बिल्कुल नहीं है, तो मौके पे देखा जाए तो यहाँ पे पिंजी वाली कटिया खिलाई जा रही, कब से खिलाई जा रही थी? पिंजी और प्याज मिलूना खवा जा रहा, कब से खिलाया जा रहा है? लगभग भैया 15 दिन। ठीक है।